सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 6, आत्मसंयम योग। कुल श्लोक 47। भाग 27। श्लोक 37 से 47 योगी पुरुष की गति और ध्यानी की महिमा। श्लोक 37 और 38 अध्याय 6। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानस अप्राप्य योगसंसिद्धि का गता कृष्ण गच्छति कच्चिन्नोभिभृष्टिश्चिन्नभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुह ब्रह्मांड पथि। विषय, योगभ्रष्ट मनुष्य को कैसी गति प्राप्त होती है, ऐसा अर्जुन का संदेह है। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसकी योग में आस्था है लेकिन जिस साधक का मन संयम के अभाव में योग से विचलित हो जाता है, वह योग सिद्धि या ईश्वर की प्राप्ति के बिना किस गति से चलता है। हे महाबाहो, जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में आसक्त और आश्रयहीन है, क्या वह दोनों ओर से भ्रष्ट नहीं है और फटे हुए बादल की तरह नष्ट नहीं हो जाता। चिंतन। कई लोगों का मानना है कि योग किसी को परमात्मा के करीब लाने का एक साधन है, परंतु यदि मन में ही धैर्य नहीं है तो योग का यह मार्ग उन्हें श्रद्धा और विश्वास के बल पर वहां तक नहीं ले जा सकेगा। वह योग की स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा। इसके लिए जरूरी है कि कोशिश और मेहनत की जाए। परमात्मा धन का अचानक प्राप्त होना नहीं है। साधारण चीजों के लिए भी मनुष्य को अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। इसमें मेहनत लगती है। तो मैं इतनी आसानी से योग का अभ्यास कैसे कर सकता हूँ? भगवान के दर्शन इतनी आसानी से कैसे हो सकते हैं? अर्जुन का मन इन और इसी तरह के कई संदेहों से भ्रमित है, इसलिए वह अपने मन में इन शंकाओं को भगवान से पूछ रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, एक साधक जो योग में विश्वास करता है लेकिन जिसका मन अंततः संयम के अभाव में योग से विचलित हो जाता है, योग सिद्धि या ईश्वर की प्राप्ति के बिना साधक किस गति से जाता है? अर्जुन का यह प्रश्न मानव जीवन के अंत में होने वाली घटना से संबंधित है। अर्जुन कहते हैं, जो योग में विश्वास करते हैं लेकिन उनमें संयम की कमी है। धैर्य मन की स्थिर अवस्था है, अचल अवस्था है। यदि मनुष्य में यह गुण न हो तो उसका चंचल मन उसे भयभीत कर सकता है। इसी बात को आगे अर्जुन ने व्यक्त किया है। संयम की कमी के कारण जिसका मन अंत में, यानी मृत्यु के समय, जब अंत निकट है, जब अंतिम कुछ सांसें बाकी हैं, योग से विचलित, योग से विमुख मन निश्चय ही चंचल होता है। वह योग उस व्यक्ति के हृदय में नहीं होता। जाहिर तौर पर उन्होंने योग किया है। योग को गहराई में जाना चाहिए और जड़ पकड़नी चाहिए। उठते, बैठते, सोते, जागते, प्रत्येक कर्म करते समय प्रत्येक कर्म में उस योग का अभ्यास करना चाहिए। तभी उसे इस अंतिम क्षण में भुलाया नहीं जा सकेगा। जिस साधक का मन अंततः इस योग से भटक जाता है, वह योग सिद्धि या ईश्वर प्राप्ति के बिना किस गति से जाता है? ईश्वर की प्राप्ति योग का अंतिम लक्ष्य है। तो यदि इस आंशिक योगाभ्यास को करने से आत्मा को परमात्मा से मिलाने का क्षण आ जाए और समय आने पर ही भूल जाए, तो क्या उस सही व्यक्ति की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? अर्जुन का यह प्रश्न है। और यह हो सकता है। जिन लोगों ने देर से योग शुरू किया है, जो यात्रा के आधे रास्ते में हैं, वे उस अधूरे योग उपकरण से लाभान्वित होंगे। जीवन के समाप्त होने का समय आ गया है और मन कच्चा, आधा अधूरा हो जाता है। अर्जुन के मन में प्रश्न है कि उस आधे अधूरे साधक का क्या होता है? जब वह विश्वासघात करता है और सही समय पर परमात्मा को भूल जाता है, तो वह किस गति से जाता है? इसके बाद अर्जुन के मन में इस संबंध में एक और संदेह पैदा होता है। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, जो मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आसक्त है और जिसका आश्रय नहीं है, क्या वह फटे हुए बादल के समान नहीं है, जो दोनों ओर से भ्रष्ट और नष्ट हो रहा है? मरने के बाद मनुष्य का कभी नाश नहीं होता। जब शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है तो आत्मा या तो परमात्मा में विलीन हो जाती है, या फिर जिन आत्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वे उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर विभिन्न योनियों में जन्म लेती रहती हैं। इससे कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा की इच्छा पूरी नहीं होती है। इस प्रश्न में अर्जुन जो पूछना चाहता है वह यह है कि जीव आधे अधूरे मन से इस प्रकार योगाभ्यास करता है और अंतिम समय में परमात्मा को भूल जाता है, तो क्या वह बार बार इन जीवों के पुनर्जन्म के चक्र में नहीं फंसता? यानी यह भ्रष्ट और नष्ट नहीं होता है ना? बोध। इस भूमि पर प्रतिदिन अनेक प्रकार के जंतु जन्म लेते और मरते हैं। मनुष्य कोई अपवाद नहीं है। वह भी पैदा हुआ है और एक दिन मौत का सामना करेगा। लेकिन मनुष्य अन्य जानवरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि में आत्मा परमात्मा को अनुभव करने की क्षमता है। इसलिए वह ईश्वर को मानता है, आत्मा को मानता है। जन्म चाहे जो भी हो, यहाँ का यह जीवन अनेक समस्याओं, दुखों और संघर्षों से भरा है। इससे हमेशा के लिए बचने का ज्ञान मनुष्य के अलावा और किसी के पास नहीं है।
मनुष्य ने मुक्ति का वह सनातन मार्ग पा लिया है। वह तरीका है योग, लेकिन यह योग उस व्यक्ति के अंतर्मन तक पहुंचना चाहिए, विचार होना चाहिए, तभी आखिरी वक्त में उसे होश आएगा। उस परमात्मा को याद किया जाएगा और उसके साथ एक होने से हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। यही योग का श्रेय है, यही उस साधना की वास्तविक सफलता है। मुक्ति ही वास्तविक जीवन है। मुक्ति एक वास्तविक समारोह है। श्लोक 39 अध्याय 6। अम्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषत त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ही उपाद्यते। विषय, अर्जुन की शंकाओं के निवारण के लिए ईश्वर से प्रार्थना। अनुवाद, हे कृष्ण, आप ही मेरे संदेह का पूर्णतया निवारण कर सकते हैं, क्योंकि इस शंका को दूर करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई मिल ही नहीं सकता। चिंतन, अर्जुन की भगवान कृष्ण में पूरी भक्ति आस्था है। वह अपने मन में उठी उलझनों को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त कर रहा है। वह उनके प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। इस संशय को दूर करने के लिए आपके अतिरिक्त और कोई मिल ही नहीं सकता। वह भगवान से यही कहता है। अर्जुन ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। पांडव भाई उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण जितना अनुभव नहीं था, इसलिए वे अर्जुन के संदेह को दूर नहीं कर सके। जन्म से लेकर अब तक श्री कृष्ण ने अपने जीवन के कई संघर्षों को हंसते हुए पचा लिया है। उनका कंस मामा उन्हें इस दुनिया में आते देख दुखी था। उसके दिमाग में कुछ भ्रम था। कंस मामा ने श्री कृष्ण के साथ भाई बहनों को जन्म के समय ही मार डाला था, लेकिन दैवीय शक्ति से युक्त श्री कृष्ण उसके चंगुल से छूट गए। गोकुल में माता पिता के बिना यशोदा माता की गोद में बड़े आनंद और प्रशंसा में पले बढ़े। माता देवकी की गोदी सफलता से भर गई। वहां भी कंस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पूतना राक्षसी को गोकुल भेजकर उसे मारने की कोशिश की। उस प्रयास को भी बालकृष्ण ने विफल कर दिया था। उसने शकटासुर और तृणासुर राक्षसों को भेजकर बालकृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी श्री कृष्ण ने यमलोकी भेज दिया था। तत्पश्चात युवावस्था में कप्त से उन्हें अक्रूर के माध्यम से मथुरा में आमंत्रित किया और मल्लयुद्ध में मल्लों से युद्ध करके इस कंसमामा ने श्री कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया। लेकिन उन मल्लों को हमेशा के लिए मारने के बाद भगवान कृष्ण ने इस कंसमामा को यमलोकी का रास्ता भी दिखाया। बाद में जरासंध और काल्यवन जैसे शत्रुओं को भी यही गति प्रदान की। शिशुपाल कृष्ण का सौतेला भाई था, लेकिन वह भी जीवन भर कृष्ण से घृणा करता रहा और लगातार उनका अपमान करता रहा। जब राजा धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का विभाजन किया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ दिया, जब वहां धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, तो इस शिशुपाल को भी समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वहां वह बार बार सबके सामने कृष्ण का अपमान करने लगा। तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण अपनों के ही द्वेष और ईर्ष्या से जीवन भर लड़ते रहे। इन करीबी रिश्तेदारों ने उसे कभी खुशी से जीने नहीं दिया। हालांकि श्री कृष्ण उनके विश्वासघात से प्रभावित नहीं हुए थे, जैसा कि उन्होंने सभी को हंसते हुए जवाब दिया। सबके सब धैर्य और चातुर्य से धूल गए। इसके अलावा उन्होंने ऋषि संदीपनी जैसे महान गुरुओं से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। ऐसे सिद्ध अनुभवी भगवान कृष्ण भी उतने ही प्यारे थे। गोकुल में उन्होंने सभी गोपों गोपिकाओं को अपने प्रेम के सागर में स्नान कराया। जो उसके पास आते थे उनको वह बहुत प्रेम देता था। उनकी खुशी में लगातार शामिल हुए। समय समय पर वह असहाय आत्माओं की सहायता के लिए दौड़ पड़े। समय रहते शत्रुओं से उनकी रक्षा की। अर्जुन को पूरा विश्वास था कि केवल भगवान कृष्ण, जो परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, वे ही उसके मन में सभी संदेहों को दूर कर सकते हैं। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहे हैं और कृष्ण उनकी हर एक शंका का उत्तर दे रहे हैं। बोध, जब आम आदमी कुछ सवालों से पूरी तरह उलझा हुआ है, जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो उसे किसी के मार्गदर्शन और मदद की जरूरत होती है। यदि किसी को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है और ईमानदारी से उनसे मदद मांगता है, तो समस्या का समाधान बिना किसी की मदद के स्वतः ही मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी मनुष्य इन समस्याओं से इतना भ्रमित हो जाता है कि वह परमपिता परमात्मा को ही भूल जाता है। इतने निकट होते हुए भी, सदा साथ रहते हुए भी ऐसा भ्रमित व्यक्ति उन्हें याद नहीं करता। फिर वह कुछ मानवीय समर्थन खोजने की कोशिश करता है। भगवान भी उसे नहीं रोकते। वह भी कहते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करो। उन लोगों का अनुभव करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। उस स्थिति में यदि आप किसी ऐसे सज्जन व्यक्ति से मिलते हैं जो वास्तव में आपकी परवाह करता है, तो वह अपनी क्षमता के अनुसार आपकी सर्वोत्तम सहायता करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति गलत व्यक्ति से मिल जाए तो इससे समस्या ही बढ़ेगी। तब वहां हम असली भगवान को याद करते हैं। फिर हम अपनी समस्या उसके दरबार में ले जाते हैं और वह हमारे लिए उसका समाधान करता है।
श्लोक 40 अध्याय 6। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही तात गच्छति। विषय अर्जुन के संदेह का उत्तर कि निष्काम कर्म करने वाले को कष्ट नहीं होता। अनुवाद श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, वह मनुष्य न तो इस लोक में और न ही परलोक में नष्ट होगा, क्योंकि आत्मसाक्षात्कार अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य नीचे नहीं जाता। चिंतन, इस धरती पर आज हम जिस शरीर में रहते हैं वह यह संसार है और शरीर धारण करने से पहले और शरीर की मृत्यु के बाद का जीवन परलोक है। इहलोक बहुत कम समय के लिए होता है। मनुष्य का जीवन लगभग 100 वर्ष का होता है। मनुष्य के जन्म के बाद और पहले जो बिना शरीर के अनंत में रहने से प्राप्त होता है वह शाश्वत काल है। इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इस क्षणभंगुर संसार में भी यदि मनुष्य उचित नैतिकता के अनुसार नहीं जीता है, यदि वह प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं जीता है, तो वह महान पीड़ा और महान सुख का अनुभव करेगा। इसलिए लोक और परलोक का ठीक ठीक भेद जानने वाले समय के प्रति सचेत हो जाते हैं। तब वे किसी मोह में, किसी आसक्ति में नहीं रहते। इसे ही हम निष्काम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म बंधन है, कष्ट, अत्याचार, मोह, सुखों का भंडार है, जबकि निष्काम कर्म मुक्ति, मोक्ष है। भगवान अर्जुन के मन की शंकाओं का निवारण करते हुए कहते हैं कि मनुष्य न तो इस लोक में और न ही परलोक में नष्ट होगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो आत्म साक्षात्कार के लिए अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, नीचे नहीं जाता। जिनका मोह, आसक्ति, आशा, इच्छा पूरी हो जाती है, जिन लोगों ने इसकी व्यर्थता का अनुभव किया है, वे ही इस प्रकार आत्मा साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। इस संसार में जैसा कि मनुष्य अधिक जुड़ा हुआ है, वह केवल भौतिक सुखों के संग्रह का पीछा करता है, लेकिन इन्हें बटोरते समय उन्हें यातनाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज को पाने की उसकी आसक्ति ही है जिससे उसे कष्ट होता है। इच्छा पूरी होने पर दुख होना तय है, क्योंकि इच्छा के साथ काम करने के लिए विचार और प्रयास दोनों के निवेश की आवश्यकता होती है। इनका उपयोग करते समय इसके लिए मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। जब ऊर्जा उपयोग की बात आती है तो संघर्ष होता है। इसके बिना वह ऊर्जा किसी भी चीज में परिवर्तित नहीं होती है। ऊर्जा की खपत संघर्ष है, वह दुख और पीड़ा का कारण है। शरीर ऊर्जा के बिना काम नहीं कर सकता। उसे भोजन, पानी और सांस की अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होता है। वे शरीर में स्वतः पूर्ण नहीं होते, तो कम से कम मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन और पानी तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज हम दुनिया के जितने भी जीव हैं, आदमी देखे तो पता चलेगा कि हर जीव खाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उस पेट के लिए ही वह अनगिनत यातनाएं और दुख सहता है। कोई भी जीवन इस पीड़ा से बच नहीं सकता। भोजन का सेवन एक आवश्यकता है, हालांकि इसे पूरा करने में खुशी है, लेकिन इसे पूरा करने में दुख है। मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर वह नहीं करता है तो उसका जीवन काम नहीं करेगा। फिर भी इसमें भी जो आसक्त नहीं होता, मोहग्रस्त नहीं होता, वह अन्य वस्तुओं से भी अपने को अलग रख सकता है और उसका अपना मन किसी दैख का अनुभव नहीं करता, किसी पीड़ा का अनुभव नहीं करता। अर्थात शरीर धारण करने पर भी वह इस संसार में नष्ट नहीं होता। दुख और कष्ट का अर्थ है विनाश, जिसे शरीर प्राप्त करता है। शरीर चला जाए तो उसे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन उसे भी अपने प्राण त्यागने से पहले परम आत्मा का बोध करना होता है। तभी जब वह फिर से परलोक में जाता है तो मुक्त, स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, अपने जीवन और मृत्यु के बाद भी कोई पतन नहीं होता। बोध, मानव शरीर धारण करने के बाद अर्थात मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद इस शरीर को जीने के लिए हमें जो भी कर्म करने पड़ते हैं, वे सब हमारे भाग्य बन जाते हैं। हमारा अगला जन्म इसी पर निर्भर करता है। जो लोग पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते हैं, जो इस धरती पर किसी भी योनि में नहीं फंसना चाहते हैं, उनके लिए मुक्ति का एक और तरीका है, शाश्वत स्वतंत्रता का। इसे केवल मनुष्य ही समझ सकता है। अन्य जानवरों को अंतर नहीं पता है, इसलिए वे प्रकृति के अधीन ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र, सुरक्षित जीवन नहीं। पेट के लिए भी कई तरह की समस्याएं होती हैं, देह का मोह भी है। मनुष्य इस अंतर को अपनी बुद्धि से, ज्ञान से समझता है, इसलिए वह मुक्ति, मोक्ष, परमात्मा से एकाकार होने का प्रयास करता है। सभी प्रकार की आसक्तियों को छोड़कर साधना के मार्ग को स्वीकार करना, आत्मा, परमात्मा की खोज करना और उस मंजिल तक पहुंचना ही मुक्ति है। यही सच्ची आजादी है। श्लोक 41 अध्याय 6। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुष्ठित्वा शाश्वती समा।
शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। विषय, एक योगभ्रष्ट का वर्णन जो एक धर्मपरायण धनी व्यक्ति के स्वर्ग में रहने के बाद उसके घर में जन्म लेता है। अनुवाद, योगभ्रष्ट मनुष्य सत्पुरुषों अर्थात स्वर्गिक अच्छे लोगों के पास जाता है, वहां बहुत वर्षों तक रहता है और फिर शुद्ध आचरण वाले धनवान के घर जन्म लेता है। चिंतन, परमात्मा की ओर शुरू की गई यात्रा अंतिम मंजिल तक पहुंचने तक जारी रहने के लिए होती है। यही योग का तरीका है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की यह यात्रा आवश्यक रूप से ईश्वर की प्राप्ति तक पूर्ण नहीं होती है। जीवन है तो उससे संघर्ष है, विघ्न है। इससे पहले भी कई साधु संत इस मार्ग पर चल चुके हैं, लेकिन उनका रास्ता उन्हीं के लिए तैयार होता है। वह उनके पीछे गायब हो जाता है, मिट जाता है। परमात्मा की ओर चलने वाले प्रत्येक पथिक को अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है और योग के मार्ग पर चलकर स्वयं ही चलना पड़ता है। यहाँ आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यदि तुम सहायता लेते हो तो तुम्हें केवल परमेश्वर से ही लेनी होगी। उनकी अंगुली पकड़कर चलना पड़ता है, अन्यथा किसी को परम ज्ञानी सद्गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना होगा। लेकिन आज के कलियुग में ऐसा ज्ञानी गुरु मिलना मुश्किल है। उस मार्ग को बताने के नाम पर अनेक पाखंडी बाबा साधक को गलत दिशा में ले जाते हैं। वे खुद इस तरह से नहीं जानते, लेकिन वे भगवान के नाम पर अपने कपड़े और रहने की स्थिति बदलने का नाटक करते हैं और समाज को गलत तरीके से आगे बढ़ाते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। उनके कारण बहुत से लोग भ्रम में फंस जाते हैं और जीवन भर गलत साधना करते रहते हैं, बहाना करते हैं। लेकिन योग मार्ग के लिए जो आध्यात्मिक शुद्धि पहले होनी चाहिए, वह वही शुद्धि नहीं है। लेकिन यदि वह आसक्ति से और अधिक भ्रमित हो जाए तो मार्ग नहीं बनेगा और फिर अधूरा ज्ञान प्राप्त करने वाला साधक भ्रम में जीने लगेगा और पागल हो जाएगा। बल्कि वह इस संसार में खुश है जहां वह है। वह सदा अच्छा किंतु आंशिक ज्ञान से वहां सुखपूर्वक रहता था। यह आंशिक साधना किसी काम की नहीं। ऐसे में भी यदि किसी साधक का मार्ग सही है, यदि साधक आत्मशुद्ध है, तो परमात्मा ने वर्णन किया है कि यदि वह साधक परमात्मा तक पहुंचने से पहले इस संसार को छोड़ दे तो क्या होगा। भगवंत कहते हैं कि जो योगभ्रष्ट हो गया है वह पुण्य लोक अर्थात स्वर्ग के श्रेष्ठ लोगों के पास जाता है और वहां कई वर्षों तक रहता है और फिर शुद्ध आचरण वाले धनवान के घर में जन्म लेता है। आंशिक जीवन यात्रा कई कारणों से हो सकती है। यदि साधक की मृत्यु किसी दुर्घटना, शारीरिक रोग, व्याधि के कारण होती है तो उसे अगले मार्ग को पूर्ण करने के लिए दूसरा मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। तब वह इस पृथ्वी से कुछ दूरी पर शुद्ध तल में जाकर बैठ जाता है, जहां अशुद्ध तत्व उस तल को स्पर्श नहीं करते, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। यह साधक वहां कुछ समय तक रहता है। उनके अतीत की यादें आज भी उनके जहन में जिंदा हैं। वह खोज रहा है और उस घर की प्रतीक्षा कर रहा है जहां वह अपना अगला जन्म लेकर बाकी का रास्ता पूरा कर सके। आत्मा हमेशा 3 स्तरों से चलती है। एक बहुत ही सामान्य स्तर साधारण जीवन है, जिसे कोई बिना सोचे समझे जीता है। दूसरा चरण है स्वयं को महसूस करना और अगले परम आत्मा के अंतिम स्तर तक पहुंचना। यह क्रमशः दूसरा और तीसरा तरीका है। दूसरे स्तर पर मानव पुनर्जन्म, जो इस आत्मा को आत्मचेतना के माध्यम से अपनी यात्रा पूरी करने के लिए लेना है, वह संकल्प पर निर्भर है। उन स्वर्गीय लोगों के बीच वह स्वयं के रूप में ऐसे पूरक आध्यात्मिकता से समृद्ध घर में जन्म लेता है। बहुत से लोग धन को केवल संपत्ति से जोड़ते हैं। भौतिक धन अलग है और आध्यात्मिक धन अलग है। यह सदाचारी व्यक्ति पहले ही भौतिक संपदा का त्याग कर चुका है। भगवान द्वारा वर्णित समृद्ध परिवार आध्यात्मिक धन से भरा हुआ है। इसलिए उस आत्मा के जन्म लेते ही बाकी की यात्रा फिर से परमात्मा की ओर ही शुरू हो जाती है। वहां से वह आंशिक योग पूरा करता है और फिर वह परम आत्मा को प्राप्त करता है। इस सांसारिक यात्रा को पूरा करके व्यक्ति परमात्मा में विलीन हो जाता है। बोध, धन विभिन्न प्रकार का होता है। शक्ति का धन, धन का धन, यश का धन, आध्यात्मिक धन का धन, जिसे वह जानता है कि हमारे पास क्या धन है। किसी के पास दिल का धन होता है, वो लोग दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। लेकिन हमारे पास जो एकमात्र आध्यात्मिक धन आता है वह परमात्मा को प्राप्त करना है। योग के मार्ग पर चलने वालों को इस धन का लाभ मिलता है। सभी क्षेत्रों में धन की व्यर्थता को समझने के बाद यह आध्यात्मिक धन मन में जड़ पकड़ लेता है और योग की प्रगति शुरू हो जाती है। यह योग का मार्ग है जो हमें हमारे परम पिता परमेश्वर के पास ले जाएगा। यह आपको इस नश्वर जीवन से मुक्त कर देगा। स्वतंत्र होंगे। श्लोक 42 और 43 अध्याय 6। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यदि दृश्यम तत्र तम बुद्धिसंयोग लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। विषय, विरागी योग भ्रष्ट की उत्पत्ति ज्ञान कुल में कैसे हुई और साधना की ओर उनका स्वाभाविक रुझान कैसे हुआ, इसका वर्णन।
अनुवाद, यह वैराग्य पुरुष उन लोगों के बजाय बुद्धिमान और धर्मी के परिवार में पैदा होता है। लेकिन इस तरह का जन्म इस दुनिया में निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संचित बुद्धियोग अर्थात समत्व बुद्धिरूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त कर लेता है, और हे कुरुनंदन, उनके प्रभाव में वह फिर से दिव्य प्राप्ति के लिए पहले से अधिक कठिन प्रयास करता है। चिंतन, असमय मृत्यु इस धरती पर रहने वाले प्राणियों के लिए एक निरंतर घटना है। कोई भी मौत को नहीं रोक सकता। मौत कब, कहां और कैसे हो जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कई आपदाओं में कई लोगों की जान चली जाती है, इसलिए उन प्राणियों का जीवन अधूरा रहता है। बीच की सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। समय से पहले जाना उन आत्माओं को वापस उन्हीं कदमों पर ले आता है। उसी को हम पुनर्जन्म कहते हैं। जीवन बार बार चलता रहता है जब तक कि जीवन परमपिता परमात्मा से एक नहीं हो जाता। जब तक नदी के स्रोत से जल समुद्र में नहीं पहुंचता, तब तक उसके वाष्पीकरण, अवक्षेपण और प्रवाह की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। लेकिन एक दिन नदी के स्रोत से पानी की बूंद सागर तक पहुंच जाती है। सागर से ही भाप बनकर आकाश में चली गई है। वहां यह बादलों में बदल जाता है, जम जाता है और पहाड़ों पर वर्षण के रूप में गिर जाता है। झरनों, नदियों से बहते हुए यह सागर की ओर बढ़ता है। बीच बीच में पौधे, जानवर, कीट इसका शोषण करते हैं। यह उनके शरीर से वाष्प के रूप में भी निकलता है, एक धारा में फिर से जुड़ जाता है। यही उसकी नियति बन जाती है, कर्म बन जाता है। लेकिन फिर भी वह समुद्र में जाकर उस प्रारब्ध को, उस कर्म को पूरा करना चाहता है। उस बहाव में वह अपने साथ अनगिनत यादें लेकर चल रहा है। परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा जीवन में पानी की बूंद की तरह चलती है। अनेक जन्म लेते हैं। प्रत्येक जीवन को याद करते हुए हम अगले जीवन की यात्रा करते हैं। लेकिन उनका भगवान से, हमारे मूल स्वरूप से आंतरिक लगाव है। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए वह अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग परिवारों में जन्म लेता रहता है। यदि वैराग्य प्राप्त व्यक्ति की ऐसी अकाल मृत्यु होती है तो वह भी ज्ञानियों के कुल में पुनर्जन्म लेता है। वहां उनकी शेष जीवन यात्रा उनके बचपन से शुरू होती है। तो ऐसा जन्म दुर्लभ है। वहां वह अनायास ही समत्वबुद्धि रूप योग संस्कार और उस पहले शरीर में संग्रहित स्मृतियों को प्राप्त कर लेता है। उन स्मृतियों के प्रभाव से वह फिर से दिव्य रूप की प्राप्ति के लिए पहले से अधिक प्रयत्न करता है और अंत में दिव्य रूप के सागर में पहुंच जाता है। बोध, मनुष्य का पुनर्जन्म होता है या नहीं, यह जनमानस के मन में शाश्वत बहस का प्रश्न है, क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन इस ब्रह्मांड में हर चीज का कोई प्रमाण नहीं है। बिजली चमकने के बाद ही दिखाई देती है, लेकिन यह हमेशा अदृश्य रहती है। गुरुत्वाकर्षण बल दिखाई नहीं देता, लेकिन यह ग्रहों, सितारों को धारण करता है। कट दिखाई नहीं देता है, लेकिन रोशनी को रोशन करने के लिए तारों के माध्यम से बहता है। अन्य पंखे और मशीनें संचालित करता है। वही आत्मा दिखाई नहीं देती। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। पुराने शरीर को उतारकर नया शरीर धारण करते हैं। उसकी गतिविधि तब तक जारी रहती है जब तक कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। इन सभी इच्छाओं को पूरा करने के बाद वह मूल रूप यानी परमात्मा को प्राप्त करता है और वहां अनंत काल तक निवास करता है। ईश्वर के मिलन में रहता है। जहां से आया है वहीं लौट जाना उसका मूल धर्म, स्वभाव है। श्लोक 44 अध्याय 6 पूर्वाभ्यासेन तेनैव व्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द भ्रमाते वर्तते। विषय, अभ्यास के बल पर योगाभ्यास को फिर से शुरू करने की कथा। अनुवाद, वह एक धनी परिवार में पैदा हुआ है। यद्यपि वह योग भ्रष्टा के अधीन है, वह निस्संदेह उस पहले जन्म के अध्ययन से भगवान की ओर आकर्षित होता है। साथ ही संबोधि रूप योग का जिज्ञासु भी वेदों द्वारा निर्धारित सकौम कर्मों के फल को पार कर जाता है। चिंतन, जिस घर में जन्म होता है उसका बहुत महत्व होता है। हालांकि जन्म दैवीय होता है, लेकिन जिस घर में व्यक्ति का जन्म होता है उस घर के परिवार, माता पिता, रिश्तेदारों और परिस्थितियों का प्रभाव उस व्यक्ति पर बचपन से ही पड़ता है। उन्हीं से उस व्यक्ति पर कई तरह के संस्कार किए जाते हैं। इसलिए जो आत्मा देवता के अधीन पैदा हुए बिना जीवन की यात्रा को आधा कर चुकी है, वह अपनी इच्छा, पुराने अनुभवों और यादों के आधार पर एक नए घर, नए माता पिता को सोच समझकर निर्णय लेती है। उनके पास पुराने घर, पुराने रिश्तेदार और बूढ़े माँ बाप का अनुभव है। वह जानता है कि वहां का वातावरण उससे पहले मुक्त कर पाया था या नहीं। वहां उन्हें परमात्मा की साधना का कितना अवसर मिला और उन्होंने आंशिक साधना छोड़कर शरीर का त्याग क्यों किया, यह भी उस आत्मा की याद में है। इसलिए वह ऐसा घर चुनता है जहां वह सुरक्षित रूप से अगली साधना कर सके। उस आंशिक साधना का लाभ यह है कि उससे पूर्व जन्मों की स्मृतियां जागृत हो जाती हैं।
तो वह भाग्य पर निर्भर हुए बिना अपना घर और माता पिता चुन सकता है। ऐसे पूरक और आध्यात्मिक वातावरण से समृद्ध घर में वह भौतिक साधनों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, फिर भी उसकी भौतिक जरूरतें परिवार द्वारा पूरी की जाती हैं और परमात्मा की ओर उसकी निरंतर यात्रा उस परिवार द्वारा सुगम होती है। पुरानी स्मृति, पुराना अनुशासन स्वतः ही उस परमात्मा की ओर आकर्षित कर लेता है। अतः उसे भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। वह सकाम कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। चूंकि मनुष्य अधिकाधिक रूप से भौतिक सुख सुविधाओं में ही अपना सुख चाहता है, इसलिए वेदों में भी सकाम कर्मों की सिफारिश की गई है और उन्हीं विषयों पर चर्चा की गई है। परंतु यह योग भ्रष्ट अर्धअभ्यासी आत्मा वेदों के सकाम कर्मों के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रखती और उन्हें पार करके इस नए जीवन को एकमात्र ईश्वर के ध्यान और भक्ति में व्यतीत करती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके मुक्त और स्वतंत्र हो जाती है। बोध। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि उस परिवार की परंपराएं हमारे मन और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। उस जन्म में हमारे माता पिता हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए हमारे भावी जीवन की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे माता पिता और अन्य रिश्तेदार हमें क्या सिखाते हैं। यदि माता पिता अज्ञानी, आदिम हैं तो हमारा जीवन वांछित गति से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यदि माता पिता और परिवार, रिश्तेदार सुशिक्षित, व्यवहारिक, सदाचारी और धार्मिक हैं, तो उस कुल में जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होता है। उनके लक्ष्य, प्रगति, भविष्य को अच्छी दिशा मिलती है और वह आत्मा शीघ्र सही ढंग से जीवन का संचालन करके मुक्ति को पूर्ण रूप से भोगती है। श्लोक 45 अध्याय 6। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परागतिम। विषय, उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन अध्ययन करने की आवश्यकता है। अनुवाद। परंतु जो योगी पूर्व जन्मों के संस्कारों के बल पर लगन से अध्ययन करता है, वह इस जन्म में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और सभी पापों से मुक्त होकर तुरंत परम पद को प्राप्त करता है। चिंतन। बिना प्रयास के किसी जीव को कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो परम गति को प्राप्त करने की बात है। भगवान प्राप्त करना चाहता है। हम हमेशा कहते हैं कि प्रभु प्रयास कर रहे हैं। प्रभु प्राप्ति का मार्ग बड़ा पवित्र है, निर्मल है। उस रास्ते पर चलने में न कांटे होते हैं, न डैक, न पीड़ा। मन को पवित्र करके उस दिशा में चलने पर जीवन सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है। जीवन में दो दिशाओं में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता भगवान की ओर जाता है, यह परोपकार का मार्ग है। भौतिक सुख का दूसरा मार्ग प्रपंच का मार्ग है। इन दोनों में से किसे चुनना है यह आपके दिमाग पर निर्भर करता है। परोपकार का मार्ग सुगम है, प्रपंच का मार्ग कांटों भरा है। सभी लोग प्रपंच की अधिक खोज करते हैं। संघर्ष, कष्ट और पीड़ा के होते हुए भी वे उसमें सुख और आनंद मानते हैं। भौतिक समृद्धि के लिए व्यक्ति नैतिकता का त्याग करने लगता है। वे भ्रष्ट जीवन जीते हैं। वे व्यसनों और वासनाओं में लिप्त रहते हैं और उनमें आनंद लेते हैं। वे छल, द्वेष, ईर्ष्या से एक दूसरे का जीवन बर्बाद कर देते हैं। ऐसा करने के बाद भी ये हिंसक तेवर अपनाते हैं, लेकिन ये सभी अस्थायी सुख बाद में उन पर उल्टा पड़ता है। दूसरों को एक बार दिया गया दुख 1000 गुना होकर उन्हीं पर पलट जाता है। बार बार उस कुकर्म का भुगतान करता है। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसलिए यदि कोई वास्तव में जीवन को बचाना चाहता है तो व्यक्ति को परोपकार, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, जो सही मार्ग की ओर ले जाता है, जो जीवन में शाश्वत सुख और समृद्धि देता है। आपको हमेशा इसकी कोशिश करनी चाहिए। शायद लोगों की भौतिक आडंबरपूर्ण संपन्नता का आडंबर मन को लुभा सकता है, लेकिन समय रहते हमें सतर्क और अपने मन को उस भूल भुलैया से बचाना चाहिए। हमें कभी भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा, योग के अपने अभ्यास, अपने दिव्य कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके विपरीत उन्हें और अधिक दृढ़ता से, अधिक हठपूर्वक जारी रखना चाहिए। ऐसा प्रयत्नशील मनुष्य, ऐसा प्रयत्नशील योगी अनेक जन्मों के पुण्य के साथ जन्म लेता है। पूर्व जन्म के अनेक संस्कार उसके साथ हैं, वे इसके करीब हैं। उन्होंने हर जन्म में कई प्रयासों और अनुभवों की सीढ़ियां चढ़ी हैं। इसलिए उसके मन में यह आध्यात्मिक संस्कृति है और इसीलिए उसका मन परोपकार का मार्ग चुनता है। उसी पूर्व जन्म के संस्कारों के फल से वह इस जन्म में पुनः अनेक सिद्धियां प्राप्त करता है। वे सिद्धियां उसके परोपकार के मार्ग को आसान बनाती हैं और उसे उसके पिछले जन्मों के पापों से हमेशा के लिए मुक्त कर देती हैं। और अंत में वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और तुरंत परम शक्ति को प्राप्त करता है। यह परमात्मा के सागर में विलीन हो जाता है। व्यक्ति ईश्वर के साथ सदा के लिए एक हो जाता है। बोध। इस संसार में बिना पुरुषार्थ और सत्कर्म किए किसी को कोई लाभ नहीं मिलता।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपना प्रत्येक कार्य पुरुषार्थ और सद्विचार से करना चाहिए। साधारण कार्य में भी मन को पवित्र रखना चाहिए। ऐसी शुद्ध भावना से किए गए प्रयासों में भी जबरदस्त सफलता मिलती है। मन की शुद्ध भावना व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रखती है। वह उसे दुखों से छूने नहीं देता। यदि हम केवल सुख प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं तो उसके लिए हम वाम मार्ग क्यों अपनाएं? वाम मार्ग सदैव दुख और पीड़ा देता है। यह क्षणिक सुखों से असंख्य दुखों को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए वाम मार्ग से बचने का प्रयास करना चाहिए और सदाचारी जीवन का मार्ग अपनाना चाहिए। श्लोक 46 अध्याय 6 तपस्विभ्योऽधिको योगी कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। विषय योगी की महिमा और योगी बनने की अर्जुन को आज्ञा। अनुवाद एक योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है। वह वैज्ञानिकों से भी श्रेष्ठ माना जाता है और योगी सकोम कर्म करने वालों से श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, आप एक योगी हो। चिंतन योगी बनना मानव जीवन की सर्वोत्तम अवस्था है। मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ बनना चाहता है, लेकिन वह कुछ समय में योगी बनने की नहीं सोचता। इसका कारण है शरीर के सुखों के प्रति आसक्ति। वह शरीर के सुखों की आसक्ति में इतना मग्न हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि वह उन सुखों से अलग होना नहीं चाहता। वह कई चीजों को प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, भौतिक सुख सुविधाओं का संचय करता है। वह स्वयं अनेक शास्त्रों की रचना करता है और उन शास्त्रों के ज्ञान में अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता रहता है। जीवित रहने के लिए, शरीर के सुखों की आसक्ति के लिए वह निरंतर सकोम कर्म में लगा रहता है। वह केवल उनसे लाभ प्राप्त करने की आशा में विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न रहता है। योग भोग के ठीक विपरीत है। योग वहीं से शुरू होता है जहां भोग समाप्त होते हैं, लेकिन जीवन के अंत तक मनुष्य इस शरीर के सुखों और उसकी वासनाओं में फंसा रहता है। वह इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। वह केवल भौतिक सुख सुविधाओं में ही अपने को सुखी समझता है। जब उसके पास धन, शक्ति और बड़ी संख्या में लोग होते हैं तो वह खुशी महसूस करने लगता है, लेकिन उसे बहुत देर से पता चलता है कि ये सब चीजें उसे थोड़ी देर के लिए संतुष्टि देती हैं और बाद में वही चीजें उसके दुख का कारण बन जाती हैं। तब तक समय उड़ जाता है। बहुत से लोग जानते हुए भी नहीं मुड़ते, इसलिए वे दिवास्वप्न देखते हैं कि वे आज का आनंद लेंगे और कल योग की ओर मुड़ेंगे। वे इस विचार के साथ जीते हैं कि जब तक उनके अंग चल सकते हैं तब तक आनंद लेना मजेदार है, लेकिन बात वहीं रुक जाती है। योगी बनना बस एक सपना है। वो कब भूल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मूल रूप से वे योग का मार्ग नहीं चुनना चाहते हैं, क्योंकि वे योग और भोग के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं। योग का लाभ दिव्य प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति है। यह जीवन की परम अवस्था है। इसका सुख, संतोष, मन की शांति शाश्वत है, स्थायी है। लेकिन तैरती लहरों की तरह मनुष्य सुखदायक की लहरों पर ही अपना सुख संतोष खोजता रहता है। वह उसी में आनंद पाता है। वह झूले पर उल्टा झूलने का गौरव चाहता है। वह कभी खुश तो कभी उदास महसूस करता है, लेकिन वह नहीं जानता कि हम उस स्थिति को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाएंगे, हम उससे थक भी जाएंगे। यह केवल तभी होता है जब वह इसका अनुभव करना शुरू कर देता है कि वह इन सभी क्षणभंगुर नश्वर सुखों को त्याग देता है और फिर योग की ओर मुड़ता है। अर्जुन की मन स्थिति ऐसी है जब वह अपने सामने मृत्यु का सामना कर रहे सैनिकों के सागर को देखता है। उनकी मृत्यु के विचार से उनका मन व्याकुल है। इतने लोगों को मारने के विचार से ही उसे घृणा होती है। इसके अलावा इसमें उनके अपने रिश्तेदार हैं, तो वह उदास है, थक गया है। इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है, वह है योग। भगवान कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन इस दुख से तभी बाहर निकलेगा जब वह योग प्राप्त करेगा और अपने मन को जीवन के सभी सुखों से परे जाने के लिए तैयार करेगा। या सामने खड़े कई सिरविहीन योद्धाओं की तरह वह केवल भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा से उन्हें स्वार्थी इच्छा से मार सकता है। लेकिन मन की वह अवस्था एक सामान्य योद्धा की होती है। उसमें सुखदायक की लहरें उठती हैं। उस मन में उमड़ती भावनात्मक तरंगे बेरोक टोक लड़ने नहीं देती। आप मरे तो दुख होता है, कोई पराया मर जाए तो सुख होता है, लेकिन योगी इन दोनों सुखदायक और लड़ाई झगड़ों से परे चला जाता है। वास्तव में इसका किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को योगी बनाना चाहते हैं। भगवान अर्जुन की जानकारी के बिना उसकी मनस्थिति बदल रहे हैं। भगवान कहते हैं, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। वह वैज्ञानिकों से भी श्रेष्ठ माना जाता था और योगी सकोम कर्म करने वालों से श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, आप एक योगी हो। बोध, मनुष्य अपने जीवन में भोगी और योगी दोनों में से किसी एक अवस्था में रह सकता है। भोगी अवस्था दयनीय है। यह इसे संसार में फंसाए रखता है, मोह से व्याप्त। इसलिए मनुष्य असमंजस की स्थिति में पीड़ित रहता है।
हम वास्तव में किसके लिए जीते हैं और क्यों? उस आनंदमय अवस्था में वह यही नहीं समझता। लेकिन योग में मनुष्य को जगाया जाता है। वह इन सुखों से थक चुका है। उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने इसके अस्थायी सुख और नश्वरता का अनुभव किया है, इसलिए वह उन भोगों से बाहर निकलना चाहता है। योग में शाश्वत सुख है, ईश्वर का बोध है, पूरा ज्ञान है, संतोष भी है, मन की शांति भी है, साहस है, निर्भयता है। इस उत्तम योग को धारण करने से व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए उसे जल्द से जल्द योग के मार्ग पर चलना चाहिए और आत्म मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। श्लोक 47 अध्याय 6 योगिनाम्पि सर्वेशा श्रद्धावान भजते यो मासमे युक्त तमोमत। विषय ध्यानयोगी को सभी मेधावी लोगों में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए। अनुवाद समस्त पुण्यों में जो योगी मेरे स्थान पर अपने अंतःकरण को स्थिर करके निरंतर मेरी उपासना करता है, उस योगी को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। चिंतन योग के भी अलग अलग चरण होते हैं, रास्ते हैं, दिशाएं हैं। कोई ज्ञान योगी बनता है, कोई ध्यान योगी बनता है, कोई भक्ति योग का अभ्यास करता है। जो अपनी प्रकृति और बुद्धि के अनुसार योग का अभ्यास करता है, इसीलिए व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार योग के इस मार्ग की विभिन्न शाखाएं बनती हैं। लेकिन उसमें भी भगवान ने ध्यान योग को विशेष महत्व दिया है। योग के सभी मार्ग परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग अधिक सुविधाजनक, निकट और सुगम मार्ग है। यह तुरंत भगवान के बारे में सोचना शुरू कर देता है। एक बार मन में पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ईश्वर है, वह इस ब्रह्मांड में हर जगह है। एक बार पूर्ण विश्वास हो जाने के बाद उसी विश्वास के साथ व्यक्ति उस परम आत्मा का ध्यान करने लगता है। यह साधना हमेशा हमारे अंतर्मन से होती है। जिन लोगों के मन में ईश्वर के बारे में संदेह है, जो सही रूप से समर्पित हैं, वे अपने अंतर्मन से कभी ध्यान नहीं करते हैं। फिर कोशिश करने पर भी योग नहीं मिलेगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्चा योग है, अन्यथा योग का कोई महत्व नहीं है। हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, हम उसकी पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन अगर हमारे विचार गलत दिशा में भटक रहे हैं, तो उस ध्यान से हमें कोई फायदा नहीं होगा। बाहरी तैयारी में कुछ कमी हो तो हर्ज नहीं है, लेकिन मन में सब विचार छोड़कर परमपिता परमात्मा में लीन हो जाए तो ही वह साधना महत्वपूर्ण है। भगवान यहाँ अर्जुन से यही कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, समस्त योगियों में जो योगी मेरे स्थान पर अपने अंतःकरण को स्थापित करके निरंतर मेरी उपासना करता है, वह योगी मुझे सर्वश्रेष्ठ लगता है। उस साधक को अखंड भजन करना चाहिए। योग की प्राथमिक अवस्था में मन ईश्वर के ध्यान में इतना लीन नहीं होता। कदम दर कदम आदत के साथ यह आपके विसर्जन को बढ़ा सकता है। इसलिए ध्यान के लिए भी अध्ययन, प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि आप ध्यान कर नहीं सकते हैं तो यह काम नहीं करेगा। तब कोई निरंतरता नहीं होगी, अखंडता नहीं बनाई जाएगी। जब ध्यान हमारी श्वास बन जाएगा तभी उसमें सत्यनिष्ठा आएगी, स्थिरता आएगी, जैसा कि भगवान ने कहा है। बोध योग का मार्ग केवल उनके लिए है जो अपने जीवन में मन की पूर्ण शांति प्राप्त करना चाहते हैं, साहस के साथ जीना चाहते हैं और निडर होकर जीना चाहते हैं। योगी का जीवन शुद्ध हो जाता है और वह परमात्मा को देखता है और वही योगी परमात्मा में विलीन हो जाता है। भौतिक सुखों में रुचि रखने वालों को केवल दिखावे के लिए योग करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ईश्वर में पूर्ण आस्था होने पर ही ऐसे साधकों, ऐसे भक्तों को इस मार्ग का चयन करना चाहिए और इस जन्म में ही इस आंखों से अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। अभी तक श्लोक नंबर 37 से 47 तक योगभ्रष्ट पुरुष की गति और साधक की महिमा का विषय बताया गया और उसके साथ ही यहाँ छठा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।